हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। मेरा चैनल पसंद आए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो देखिए मेरे आंगन में बारात आ चुकी है। दूल्हा दुल्हन दोनों घोड़े पर सवार होकर के आए हैं और काफी एंजॉय हो रहा है। बहुत नाचना गाना चल रहा था और साथ ही कुछ तैयारियां वगैरह भी चल रही थी, दुल्हन पक्ष वाले कर रहे थे। कुछ चेयर वगैरह लगानी थी उनको, कुछ फंक्शन होने वाला है। एक छोटा सा फंक्शन इनके यहाँ पर किया जाता है जहाँ बारात रुकती है। और मेरे यहाँ पर बारात इस वजह से आई थी क्योंकि मेरे जो ऊपर का रूम है वो भी खाली थे और नीचे के रूम है वो भी खाली थे। तो उन्होंने बारात रुकने के हिसाब से और जो भी उनके मेहमान वगैरह आएंगे उनके ठहरने के लिए बुक कर रखा था। तो बस उसी वजह से 2-4 दिन के लिए जो भी उनके मेहमान थे वो यहाँ रुके मेरे यहाँ पर। और उसके अलावा बारात थोड़ी देर के लिए जो भी उनका फंक्शन होता है तैयार होना था वो थोड़ी देर का इनका काम रहता है। तो बस वो उसकी वजह से सारा मेरा घर बुक कर रखा था। तो सभी लोग आए हैं और देखिए इतना नाचना गाना चल रहा था और साथ ही दुल्हन भी आ चुकी है नाचते हुए। और उनके परिवार के सब लेडीज वगैरह साथ में हैं और जेंट्स का मिलना चल रहा था। देखिए ये सब मिलने का हो रहा है जेंट्स का, और इधर लेडीज का भी साथ ही चल रहा था मिलना। सभी लोग यहाँ मिलते हैं और देखिए इस तरह से इनका ये चलता है। जैसे हम लोगों में बारात जाती है तो जेंट्स से उनका स्वागत वगैरह, तो ये एक तरह से उनका स्वागत ही चल रहा है। लेडीज का लेडीज कर रही है और जेंट्स का जेंट्स कर रहे थे। और इधर अभी तक नाचना गाना इनका खत्म नहीं हुआ, चल ही रहा है। और दुल्हन जो घोड़े पर आई थी उसके सासू जी उसका तिलक वगैरह कर रहे, जो भी उनका होगा रिवाज वो पूरा यहाँ करते जा रहे थे। फिर साथ में उन्होंने कुछ पैकेट वगैरह भी दिया है, तो उसमें कुछ ड्रेस या ऐसा कुछ रहा होगा उनका। तो एक पैकेट उन्होंने ये दिया है और उनका तिलक वगैरह किया और इस तरह से लाड भी लड़ा रहे थे। तो ये उनका फंक्शन हुआ। उसके बाद में देखिए आंगन में शुरू हो गया था। दूल्हा बैठा है चेयर पे और सभी सासू जो भी रहती है, सास बुआ सास काकिया सास, वो लोग रहते हैं। उनका दूल्हा पल्ला पकड़ता है और वो कुछ पैसे देते हैं। ऐसा इनका ये एक फंक्शन हुआ था। और इस तरह से सब खत्म हो गया। उसके बाद सब रेडी हो गए और देखिए दूल्हा घोड़े पर चढ़ चुका है। अब बारात रवाना होने वाली है क्योंकि टाइम हो चुका था, काफी टाइम निकल गया था इनका। करीब 3 बजे इनके फेरे थे लेकिन शाम हो चुकी थी इसी तरह। तो ये देखिए ऐसा लग रहा है ना कि जैसे दुल्हन की रवानगी हो जाती है ना उसके बाद में सूना सूना सा घर, तो बस वैसा ही वाला भी कुछ माहौल यहाँ बना हुआ था। चेयर वगैरह लगी हुई है, देखिए सबने ग्लासेस वगैरह भी नीचे डाले हैं और ये कुछ सामान है, साफा वगैरह पड़ा है किसी का। तो इस तरह से था। एक ये नीचे का मेरा जो रूम मैं आपको बता रही थी वो इन्होंने रखा था। देखिए यहाँ भी एक छोटा सा फंक्शन कुछ हुआ था इनका। दूल्हा बैठता है और सारे जो लड़की पक्ष के और लड़के पक्ष के जेंट्स थे और ऐसा कुछ उनका फंक्शन हुआ था यहाँ पर भी। और आपको दिखाती हुई है, देखिए बारात जा रही है ना, पटाखे चल रहे हैं तो उसका धुआं ही धुआं पूरे आसमान में एकदम से इस तरह से धुआं धुआं फैल चुका है। तो ये तो अब जा रहे हैं और हम चलते हैं अंदर, मुझे कुछ काम करना है। ये मेरा एक ड्रेस है, काफी टाइम से सिल करके आ गया था लेकिन इसका काम हो ही नहीं पा रहा था। तो आज मैंने सोचा चलो शुरू कर ही देते हैं। और ये कुछ इस तरह का है, मैंने साटन समझ के लिया था लेकिन ये कुछ वेलवेट टाइप का, ऊपर इस तरह से चमक है और अंदर के हिस्से में थोड़ा सा ऐसा खुरदरा सा कपड़ा है, इस टाइप का कुछ है ये। तो मैं इस ड्रेस में इस तरह के ये कुछ फूल है मैंने कटिंग करके रखे हैं, साड़ी में से निकाले मैंने। एक मेरा साड़ी था उसमें से ये सारा कटिंग कर लिया है। तो बस अब इन्हें पहले मैं सेट करूंगी, जो ज्यादा अच्छा लगेगा उसको फिर मैं इसमें सेट पूरा अच्छे से बना लूंगी ड्रेस को। तो ये मैंने इस तरह से लगाए और इस तरह से एक ये करा, लेकिन मुझे ये इतना अच्छा नहीं लग पा रहा था। फिर मैंने दोबारा से चांद वाला जो अभी नया चल रहा है ना वो मैंने इस तरह से करा। और देखिए इस तरह एक एक ये लगा लिया। उसके बाद में बीच सेंटर में ये इस तरह का चांद बनाया, चारों तरफ इस तरह का ये लगाया है। और गले में भी इसी तरह से मैंने एक एक पत्ती कट करके लगा ली। और पूरा लहंगा ये देखिए इस तरह का कुछ है। तो आपको ये मेरा लहंगा कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से मैंने एक बार तो फेविकोल से इनको सबको सेट कर ली है क्योंकि नाप नाप के लगाना रहता है, ऊपर नीचे हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। फिर मैं इसे सुई धागे से प्रॉपरली अच्छा कर लूंगी ताकि निकल ना जाए, अच्छा नहीं लगता है फिर कहीं निकल जाते हैं तो।
तो बस इसी वजह से इसे सुई धागे से अच्छा पक्का काम कर लेंगे। और ये जो ड्रेस नज़र आ रही है ना आपको, इसे भी मैंने ही करा था, काफ़ी टाइम हो गया, शायद 3 साल 5 साल, मुझे अच्छे से याद नहीं है। लेकिन देखिए इस तरह जो किनारी रहती है ना उसको कट करके उसके फूल बनाए थे मैंने, और बीच सेंटर में एक एक मोती लगाया था। इस तरह से कुर्ती गाजली पर वर्क करा, और ओढ़नी में भी देखिए ये चारों पल्लों पर करा है, और बीच बीच में भी इस तरह से मैंने रैंडमली फूल बनाए थे। तो ये काफ़ी सुंदर लग रहा था, और इसका कलर भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से मैंने ये 2 ड्रेस रेडी करी थी, और कुछ गोटा पत्ती की भी 1-2 ड्रेस बनाई थी। तो आप ज़रूर बताइएगा मेरे इन दोनों में से कौन सा वाला वर्क आपको ज़्यादा अच्छा लगा है। देखिए ये काफ़ी मेहनत के काम रहते हैं, लेकिन लगते बहुत सुंदर है बाद में बनने के बाद। तो इस तरह से मैंने करे हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा वाला अच्छा लगा, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आगे आपके वीडियो बना दूंगी। सो थैंक फॉर वॉचिंग।